हम स्टडी कर रहे थे एग्जाम्पल्स ऑन ग्रुप्स। कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको कराए थे, कुछ और जो हैं हमें करने हैं वो आज। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो सबसे यस पहले सर। यस सर। सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेंगे, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं आज। पहले हमें चेक करना है, एग्जामिन इफ द सेट if the set S equals to 0 forms an additive group। ये हमें चेक करना है भाई, ये सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट है ग्रुप होगा या नहीं होगा। S इक्वल्स टू 0, ये केवल एक ही एलिमेंट है, सिंगलटन सेट है ये। बताओ ये ग्रुप होगा या नहीं होगा। सर ग्रुप होने के लिए तो कम से कम 2 एलिमेंट तो चाहिए ही हमें। कहाँ लिखा है ऐसा? सर इसकी प्रॉपर्टी चेक करके देखें, क्लोजर प्रॉपर्टी और जो थी चारों चारों। तो चारों विचारों तो आराम से हो जाएंगे सेटिस्फाई भाई। अगर हम बात करें पहली प्रॉपर्टी की, क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी का क्या मीनिंग है कि अगर हम कोई एलिमेंट लें, इसका दो एलिमेंट लें और उनके बीच ऑपरेट करें, जो भी ऑपरेशन दिया हुआ है, तो इसी सेट में आना चाहिए। तो हमारे पास क्या है, 0 बिलोंग्स टू एस। तो हमारे पास तो एक ही एलिमेंट है, तो इसका मतलब 0 प्लस 0 ये क्या होगा, 0 ही होगा, ये भी एस में बिलोंग करेगा। यस सर। तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव। सेटिस्फाई होगा या नहीं होगा? सर हो होगा जाएगा वो भी। सर। एसोसिएटिव लॉ, 0 प्लस 0 इसके इक्वल होगा 0 प्लस 0 प्लस 0, है ना। यहाँ पे 0 बिलोंग्स टू एस, 0 की वैल्यू आएगी ना, यस सर। यस सर। इक्वल्स टू 0 वैल्यू। तो यहाँ पे लिख देंगे हम एसोसिएटिव लॉ इज सेटिस्फाइड। एसोसिएटिव लॉ। थर्ड प्रॉपर्टी होती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में क्या आएगा, क्या आइडेंटिटी होगी इसकी? सर 0 ही होगी। 0 ही होगी। सर 0। 0 बिलोंग्स टू एस इज द आइडेंटिटी इन एस। क्यों? 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 0। 0। इनवर्स एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एक ही एलिमेंट है तो सभी का इनवर्स एग्जिस्ट होगा। यस सर। यस सर। 0 बिलोंग्स टू एस इज द इनवर्स ऑफ 0 बिलोंग्स टू एस। क्यों? हमारे पास हम हमेशा रहेगा 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 0।
0 तो ये सभी प्रॉपर्टीज हमारी सेटिस्फाई होगी है। तो इसका मतलब द सिंगलटन सेट S equals to 0 is an additive group। ठीक है। यस सर। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको क्यों कराया है भाई, सिंगलटन सेट वाला। अगर आप, ये तो हमने किया एडिशन के रेस्पेक्ट, अगर हमें मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट प्रूव करना हो सिंगलटन सेट को, तो कौन सा एलिमेंट होगा? 1 होगा सर। 1 होगा ना। यस यस सर। सर 1। तो यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप। इन क्वेश्चन से, अभी 2 क्वेश्चन हो गए, एक ही। तो इनसे हमें क्या पता चल रहा है, किसी ग्रुप में मिनिमम कितने एलिमेंट हो सकते हैं? 1। 1 हो 1 सकते है। हैं। अब तक आपके माइंड में ही होगा ना कि हम 2 एलिमेंट लेते हैं हर बार, तो 2 ही होंगे। तो जो स्मॉलेस्ट ग्रुप होता है वो केवल आइडेंटिटी एलिमेंट को कंटेन करता है। ये बताने के लिए मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया। तो हाँ, इसे हम लिख सकते हैं, नोट में बता सकते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, मतलब वैसे एग्जाम में तो छोड़ो, इंटरव्यू वगैरह या हमसे कोई अलजेब्रा के बारे में डिस्कस करे तो वो जरूर पूछता है कि मिनिमम एलिमेंट कितने होते हैं ग्रुप में। तो हम लिख देंगे G इक्वल्स टू E इज द स्मॉलेस्ट ग्रुप। यानी कि द सेट कंसिस्टिंग आइडेंटिटी एलिमेंट ओनली इज द स्मॉलेस्ट ग्रुप। समझ गए? यस सर। चलो, यस सर। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। शो दैट G इक्वल्स टू -1, 1 फॉर्म से फाइनाइट मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। एक सेट दिया है इन्होंने, G इक्वल्स टू 2 एलिमेंट है इसमें, 1 और -1। हमें बता चेक करना है ग्रुप है या नहीं है। बताओ आप, ग्रुप होगा या नहीं होगा? यस सर होगा। हो जाएगा यस नहीं? सर। G इक्वल्स टू क्या दिया है इन्होंने? यस सर होगा। -1 and 1। भाई अगर आप बात करो पहली प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, हम लेंगे ए बी बिलोंग्स टू जी, यानी कि और इनके बीच में डॉट इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी जी में ही आना चाहिए। तो यहाँ पे ए क्या है, -1 है और बी 1 है, तो -1 इंटू 1 इक्वल्स टू -1, यस सर। जी में बिलोंग करता है। तो यस। क्लोजर सेटिस्फाई हो जाएगी। दूसरी प्रॉपर्टी आप जब लोगे एसोसिएटिव, एसोसिएटिव तो आप क्या करोगे, -1 इंटू वन ऐसे लिख लो, और -1 ऐसे ही तो करेंगे। तो ये हमेशा -1 ही आएगा, तो एसोसिएटिव भी होगा ये। आइडेंटिटी क्या होगी इसमें? आइडेंटिटी बताओ क्या होगी? सर 1 होगी सर। आइडेंटिटी 1 होगी, क्योंकि 1 की अगर -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 ही आएगा, 1। है ना। तो 1 बिलोंग्स टू जी इज द आइडेंटिटी। इनवर्स क्या होगा?
आपको उसमें लिखना प्रॉपर, ऐसे लिखना अब प्रॉपर फॉर्म में, ऐसे शॉर्टकट मत करना। ओके सर। इनवर्स आइडेंटिटी का इनवर्स तो आइडेंटिटी ही रहती है ना। इनवर्स ऑफ वन क्लियर है, तो वन का तो वन ही होगा। देखो इसमें हम देख के नहीं, वैसे नहीं बता पाएंगे कि भाई ए का इनवर्स माइनस ए होता है, ऐसे कुछ नहीं बता पाएंगे, निकालना पड़ेगा इसमें। तो इनवर्स ऑफ वन का इनवर्स हमने वन क्यों कहा, क्योंकि किसी एलिमेंट बी को हम ए का इनवर्स कब बोलते हैं, जब ए डॉट बी इक्वल्स टू ई होता है, यानी कि ए इंटू बी आइडेंटिटी आ जाए। तो हम वन का इनवर्स निकाल रहे हैं और आइडेंटिटी हमारी वन है, तो वन से मल्टीप्लाई करके वन आ सकता है, तो इनवर्स ऑफ वन इज वन। क्लियर। यस सर। अब ऐसे ही हमें बताना है माइनस वन का इनवर्स। माइनस वन में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी वन आ जाए, माइनस वन की मल्टीप्लाई से वन आ सकता है ना। अगर माइनस वन में माइनस वन की मल्टीप्लाई करें तो वन आएगा, तो इसका मतलब इनवर्स ऑफ माइनस वन इज माइनस वन। समझ गए। आई ना बात समझ में। यस सर। यस सर। तो इसका मतलब इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट। पांचवी प्रॉपर्टी अगर चेक करें तो कम्यूटेटिव भी हो गई, माइनस वन इंटू वन इक्वल्स टू वन इंटू माइनस वन इक्वल्स टू माइनस वन, तो कम्यूटेटिव लॉ भी सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब कैसा ग्रुप हो गया है, जी इक्वल्स टू माइनस वन वन एबेलियन ग्रुप। इज एन एबेलियन ग्रुप। कितने ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का। एबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन। यस सर। यस सर। अब एक सेट और लेते हैं। माइनस टू वन वन टू। एग्जामिन if S is a group with respect to multiplication। इसे चेक करना है भाई ये ग्रुप है या नहीं है। कैसे करोगे, क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करेंगे पहले इसके बाद। चलो क्लोजर प्रॉपर्टी में कोई भी अगर हम दो एलिमेंट ले और उनका प्रोडक्ट करें तो इसी सेट में आना चाहिए वो एलिमेंट भी, यस सर। है ना। तो अगर आप माइनस टू और टू की मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा, माइनस है ना। तो माइनस फोर इस सेट में है ही नहीं, तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी, तो ये ग्रुप नहीं है। Here we find that minus 2 into 2 equals to minus 4 does not belongs to S. This implies closure property is not satisfied. Is not
सेटिस्फाइड, तो ये ग्रुप नहीं होगा। S is not a group. S is not a group. क्लियर? यस सर। यस सर। चलो अब एक क्वेश्चन और करते हैं। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पता है आपको क्या होते हैं? जी सर। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। पता नहीं सर, सीधे नो सर, ये नहीं पता। पता नहीं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है? चेप पढ़ी है। उसमें ओमेगा आया था, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ऐसा कुछ आया था? नहीं सर, ऐसा नहीं पढ़ा कुछ नहीं। नो सर। कॉम्प्लेक्स नंबर तो पता होगा क्या होता है? यस सर। क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर? चलो आई की फॉर्म में लिख कहते हैं सर, जो ए बी एक्स आई रहता है उनमें। तो जो हमारा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का सेट है वो होता है G इक्वल्स टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर is an abelian group with respect to multiplication बोल रहा है, with respect to multiplication। जहाँ पे ओमेगा ओमेगा स्क्वायर सब कॉम्प्लेक्स नंबर है और इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। एक तो ये प्रॉपर्टी है इसकी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1, ये प्रॉपर्टी है। तो ये चेक करना है हमें ग्रुप होगा या नहीं होगा। ठीक है? ओके यस सर। तो सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी? क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी या नहीं होगी? सर हो जाएगी। कोई भी दो एलिमेंट ले लो आप, ए बी बिलोंग्स टू जी, लेफ्ट। बताओ कौन से दो एलिमेंट हो? सर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर बिलोंग्स टू जी, देन ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा? ओमेगा क्यूब, 1 ये हो जाएगा 1 बिलोंग्स टू जी। तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। ठीक है? ओके सर। दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव सेटिस्फाई होगा? होगा सर ये भी। होगा सर। 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए? 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, यानी कि 1 इंटू ओमेगा क्यूब, और यह हो जाएगा ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो यह हो जाएगा ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू ओमेगा क्यूब, 1 इक्वल्स टू 1। दोनों साइड इक्वल है। यस सर। यस सर। तो इसका मतलब एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाइड। एसोसिएटिव लॉ इज सेटिस्फाइड। फिर नंबर 3 पे क्या आता है? एग्जिस्टेंस ऑफ
आइडेंटिटी आइडेंटिटी। क्या आइडेंटिटी होगी इसमें? वन। वन ही वन आइडेंटिटी ही है, होगी सर। वन ही होगी ना। यस सर। यस। तो सीधा लिख देंगे वन बिलोंग्स टू जी इज द आइडेंटिटी इन जी एज 1 into a equals to a into 1 equals to a for all a belongs to g। हम g का कोई भी एलिमेंट लें और उसमें a की वन की मल्टीप्लाई करें तो वही एलिमेंट आएगा। मान लिया ओमेगा में मल्टीप्लाई करते हैं तो ओमेगा ही रहेगा, ओमेगा स्क्वायर में करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है। अब जो इसकी मेन प्रॉपर्टी है चौथी, वो आपको बतानी पड़ेगी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स। इनवर्स सभी एलिमेंट्स का अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम आइडेंटिटी का लिख दें। यस सर। क्या होगा आइडेंटिटी का? इनवर्स ऑफ वन इज वन। वन। यस सर। अब हमें बताना है इनवर्स ऑफ ओमेगा क्या होगा इस वन अपॉन ओमेगा। वन अपॉन ओमेगा। वन अपॉन ओमेगा। अब पहले चेक करो वन अपॉन ओमेगा क्या इस सेट में है? वन अपॉन ओमेगा इस सेट में है क्या? नो सर। नहीं सर। है ना। तो ऐसे हमें कंफ्यूजन हो सकता है। अभी जो मैंने आपको मेथड बताया था वो देखो, हमें पता है कोई एलिमेंट बी ए का इनवर्स कब होता है? अगर ए डॉट बी इक्वल्स टू ई आ जाए। ये तो मतलब है, समझिए ना। यस सर। तो ए आपका ओमेगा है, ओमेगा का तो इनवर्स निकालना है आपको। बी आपको पता नहीं, आइडेंटिटी भी पता है वन। तो अब ओमेगा में किसकी मल्टीप्लाई करें जो वन आ जाए? ओमेगा स्क्वायर की। ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू वन। तो ओमेगा का इनवर्स क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा ना। आई बात समझ में नहीं? सर। सर जी शुरू से बताओ, आने से बोलो। देखो हमें पता है बी ए का इनवर्स तब होता है जब ए की बी में मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी आ जाए, जब मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं। अगर एडिशन की बात कर रहे हैं तो ए को बी में जोड़ के आइडेंटिटी आना चाहिए, लेकिन अभी हम मल्टीप्लाई की बात कर रहे हैं। ठीक है, सर। इतना तो पता यस है। सर। ए वो एलिमेंट Yes, है sir. जिसका इनवर्स निकालना है आपको, तो यानी कि ओमेगा। बी वो है जो ए का इनवर्स होगा, ये मान लिया हमें नहीं पता अभी। आइडेंटिटी आप निकाल चुके वन है। ठीक है, तो ओमेगा का इनवर्स वो एलिमेंट होगा जिसमें ओमेगा की मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी आ जाए। क्लियर? तो ऐसा कौन सा एलिमेंट Yes, है sir. इसमें? केवल ओमेगा सर स्क्वायर ओमेगा। ये ऐसा एलिमेंट है जी। जिसमें ओमेगा की मल्टीप्लाई करके वन आता है। तो इनवर्स ऑफ ओमेगा इज ओमेगा स्क्वायर। समझ गए? यस सर। और इसी तरीके से इनवर्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर इसका क्या होगा? ओमेगा क्यूब। नहीं भाई, जब ओमेगा का तो आपने ओमेगा स्क्वायर बताया, तो ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा नहीं हो जाएगा? यस सर, ओमेगा हो जाएगा। इनवर्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा। समझ में आया ना? ये ऐसे निकालना पड़ेगा क्वेश्चन में। पांचवी प्रॉपर्टी क्या होती है? कम्यूटेटिव लॉ। सेटिस्फाई होगा या नहीं? हो जाएगा सर। वन Yes, इंटू sir, होगा। ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा इंटू वन, तो यानी कि सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है? आप प्रॉपर उसमें लिखना ए बिलोंग्स टू जी, बी बिलोंग्स टू जी, ऐसे प्रॉपर उसमें, जैसे स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चन कराए थे। ये तो क्लास नोट्स के अकॉर्डिंग बन रहे हैं, ऐसे शॉर्ट में मत लिखना।
ओके सर ओके। ओके सर। तो अब हम क्या लिख देंगे, दिस इम्प्लाइज सेट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी is an abelian group of order, कितना ऑर्डर रहेगा इसका, 3। 3 with respect to multiplication। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। एक क्वेश्चन और करना है। एक सेट होता है 4 फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, शो दैट द सेट और fourth roots of unity is an abelian group with respect to multiplication। ये भी नहीं पता होगा आपको सेट कौन सा है? नो सर। नो सर। और फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ही सेट होता है। इसमें होते हैं 4 एलिमेंट हमारे, 1 -1 i एंड -i। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, आई स्क्वायर इक्वल टू होता है -1 और i की पावर 4 हो जाता है 1। पता है? तो सर ये तो पता है। यस सर ये बता। तो यह एबेलियन ग्रुप होगा या नहीं होगा भाई? क्लोजर प्रॉपर्टी देखो, इसे आप अपना आप करना, मैं बस वैसे ही बता रहा हूं आपको। क्लोजर प्रॉपर्टी देखो, आप कोई भी दो एलिमेंट ले लो और उनकी मल्टीप्लाई करो। मान लिया 1 और i की मल्टीप्लाई करी तो i आएगा, -1 और -i की मल्टीप्लाई करी तो भी i आएगा। यानी कि आप इन चारों में से किसी भी दो की मल्टीप्लाई करोगे तो इसी सेट का एलिमेंट आएगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी। सेटिस्फाई हो जाएगी। एसोसिएटिव भाई 3 एलिमेंट ले लो, कैसे मल्टीप्लाई करो इक्वली आएगा, यस सर हो जाएगी। है ना? आइडेंटिटी, यस सर हो जाएगी। आइडेंटिटी क्या होगी इसमें? 1 होगी सर। 1 होगी, बिल्कुल बड़ी। 1 ही होगी सर। अब इनवर्स बता दो बस मुझे, इसलिए मैं इनवर्स ही निकाल लूंगा यहाँ पर बस। आइडेंटिटी आपने मुझे बताया 1, तो इनवर्स ऑफ 1 इज 1। कोई डाउट नहीं है इसमें? नो सर। अब आप मुझे इनवर्स ऑफ i बता दो जरा, चेक कर लो जरा इधर। i का इनवर्स क्या होगा, आना चाहिए। i में हमें ऐसे एलिमेंट की मल्टीप्लाई करनी है जो हमारे पास आई क्यूब i माइनस आई आई क्यूब तो है नहीं ना इसमें, माइनस आई, माइनस आई माइनस आई। तो यानी कि -i स्क्वायर, यानी कि माइनस इंटू -1 1। तो इनवर्स ऑफ i इज -i। आया सबको समझ में? यस सर। ऐसे ही इनवर्स ऑफ -i इज -i का इनवर्स क्या होगा? आई जब i का -i है तो -i का ही होगा। अब कौन सा एलिमेंट बच गया, -1 और रह गया। -1 इनवर्स ऑफ -1 का इनवर्स क्या होगा? -1 ही होगा। -1 ही होगा, क्योंकि
-1 की -1 में जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो 1 आ जाएगा। तो निकाल सकते हो वैसे इनवर्स। यस सर। इतने क्वेश्चन बहुत है और कराऊं? इन्हें करना आप आज 2-4 क्वेश्चन कल बता दूंगा। यस सर। ठीक है ना? ओके सर। चलो। ठीक है सर।